यदि मन की कड़वाहट को भी थोड़ा क्वारंटाइन करते जाएंगे, यदि मन की कड़वाहट को भी थोड़ा क्वारंटाइन करते जाएंगे, तो बहुत से संबंध वेंटिलेटर पर जाने से बच जाएंगे। बहुत से रिश्ते वेंटिलेटर पर जाने से बच जाएंगे। वर्तमान में कोरोना का भयंकर उपद्रव है और उसी टाइप की एक छोटी सी कविता है कि यदि मन की कड़वाहट को भी क्वारंटाइन करते जाएंगे, मन में कुछ कड़वाहट पैदा हो गई तो उसको क्वारंटाइन कर दो 2-4 दिन के लिए, 14 दिन के लिए, 7 दिन के लिए। मन की कड़वाहट को तुरंत निकालो मत, उस कड़वाहट को लेके इधर उधर घूमो मत, उस कड़वाहट को किसी के ऊपर उगलो मत, उस कड़वाहट को कहीं प्रकट मत करो, अपितु उस कड़वाहट को थोड़े दिन के लिए क्वारंटाइन कर दो, एकांत में रख दो, आइसोलेटेड कर दो। तो क्या होगा? तो बहुत से रिश्ते, बहुत से संबंध वेंटिलेटर पर जाने से बच जाएंगे। मतलब संबंध खराब नहीं होंगे। संबंध खराब होते हैं मतलब वेंटिलेटर पर चले जाते, बड़ी समझ लीजिए कि संबंध अपनी मौत मरने लगते हैं, रिश्ते खत्म होने लगते हैं। और उससे बचना है तो कड़वाहट से बचिए। यूं तो इस समय तरह तरह की कहानी बन रही हैं कि 1 लाख और 1 करोड़ दोनों बीमार पड़े। लाख भी बीमार पड़ा और करोड़ भी बीमार पड़ा, हॉस्पिटल पहुंचे। चेकिंग दोनों की हुई, लाख की रिपोर्ट काफ़ी दिनों बाद आई, करोड़ की रिपोर्ट जल्दी आ गई। बेड मिलने में भी लाख को थोड़ी देर लगी, लेकिन करोड़ को बेड बहुत जल्दी मिल गया। डॉक्टर भी सुबह शाम जो ड्यूटी पर आता सिर्फ उतना समय लाख के पास आता, करोड़ के पास हर घंटे और 2 मिनट्स नर्स की व्यवस्था, खुद डॉक्टर आता। इलाज दोनों का चलता रहा, लाख का भी और करोड़ का भी। तबीयत दोनों की बिगड़ती गई और ये समय आया कि लाख भी वेंटिलेटर पर आ गया और करोड़ भी वेंटिलेटर पर आ गया। खूब जद्दोजहद हुई वेंटिलेटर पर भी, लाख की कम सेवा हुई, कम देखभाल हुई, करोड़ की ज़्यादा हुई। परिणाम ये हुआ कि वेंटिलेटर पर भी लाख ने थोड़े ही दिनों में प्राण छोड़ दिए। लाख तो लाख है, 1000 करके चुकाओगे तो कितने दिन चलेगा। लाख ने थोड़े दिनों में ही प्राण छोड़ दिए और फिर थोड़े दिनों बाद करोड़ ने प्राण छोड़ दिए। लाख तो पूरी तरह से खत्म हो ही गया, लेकिन करोड़ में से भी कई लाख खत्म हो गए। करोड़ में से भी कई लाख खत्म हो गए। समझे होंगे, एक कविता जैसी कहानी है कि लखपति का क्या हाल होता है और करोड़पति का क्या हाल होता है। दोनों भी आखिर मरते हैं, लेकिन लखपति के तो लाख ही खत्म होते जितने थे उसके पास, और करोड़पति के करोड़ में से भी कुछ लाख तो खत्म हो ही जाते हैं। बड़ी तरह तरह की कहानियां बन रही हैं। एक दादी माँ भगवान की भक्ति करते करते कह रही थी कि हे भगवान, तूने मेरे आस पड़ोस में सबको कोरोना दिया, मेरे आस पड़ोस में अनेक लोगों को कोरोना हो गया, लेकिन तूने मुझे क्यों छोड़ दिया।
एक दूसरी समझदार महिला भी पूजा कर रही थी, उसने सुना कि दादी क्या बोल रही है। उसने कहा, दादी क्या बोल रही है, भगवान से तो दुआ मांगी जाती है, भगवान से तो अच्छा मांगा जाता है, प्रार्थना अच्छे के लिए की जाती है, आस पड़ोस के लोग सुखी हो जाएं ये मांगना चाहिए। तू तो और कह रही है कि सबको दिया है तो मेरे को क्यों नहीं दिया। बूढ़ी दादी ने कहा, किसने कहा, बूढ़ी दादी ने कहा, क्या बताएं बेटा, घर में सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ करने को लगाए रखती है बहू। और बहू को कुछ बोलो तो बेटा भी चिल्लाता है, और खाने के नाम पर सबके बाद जो बचा खुचा होता है वो मिलता है। और उसके बाद यूं तो अपने गए हुए गुजरे हुए लोगों के लिए श्राद्ध के नाम पर तरह तरह की चीज़ें बनती हैं। मैं भी मर जाऊंगी तो मेरे लिए भी तरह तरह के पकवान बनेंगे, मेरे मन की चीज़ें बनेंगी, लेकिन अभी मुझे वैसा कुछ भी मिलता नहीं। और इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि अगर मुझे कोरोना हो जाए तो कम से कम कुछ दिनों के लिए ये हॉस्पिटल के बेड पर आराम करने को तो मिल जाएगा। कि ज्यूं की मरूं बात की बात है। कैसा व्यंग है समाज के नाम पर। बीमारियां हैं, होती थीं, होती हैं, होती रहेंगी। क्यों? शरीर ही रोगों का घर है। लेकिन इसमें ऐसे मजाक और व्यंग ना बने, इसकी सावधानी, इसका विवेक समाज को रखना चाहिए, लोगों को रखना चाहिए। ज्ञानियों, एक के कंगुली बाही छन्नवदी होंती जान मणुयाणम अवशेषे ये शरीरे रोया भण कित्तिया होंती। एक एक अंगुल शरीर में, शरीर को नापो, बॉडी कितनी बड़ी है, कितने अंगुल की, कितने इंच की है। हैं? नेताओं और अपराधियों के तो कान का और नाक का और आंख का भी माप रखते हैं लोग। अमुक जांच एजेंसियों के पास इनका माप रहता है कि जो मरा है वीरप्पन ही मरा है, इसका कान उतना ही बड़ा है जितना पहले ना पता कि कोई दूसरा मरा है। किम जोंग उन सचमुच में मरा है कि उसका डुप्लीकेट जो है मरा है, कि असली मरा है और नकली सामने आ रहा। तो इस टाइप के लोगों की आंख, नाक, कान, सब चीज़ों की भी नाप रखी जाती है। क्यों? उनकी जीने के लिए भी और उनके मरने के लिए भी। अब उनकी तो इतनी भी नाप जोख रख लेते हैं, लेकिन सामान्य आदमी की कोई नाप जोख रखता है? नहीं रखता है। फिर भी मोटा मोटी कह देते हैं कि आदमी की ऊंचाई कितनी होती है। आदमी की ऊंचाई ज़्यादा से ज़्यादा 6 फुट होती है, 7 फुट होती है। इंसान की ऊंचाई ज़्यादा से ज़्यादा 6 फुट 7 फुट होती है। लेकिन यदि इंसान अपना विकास करे तो उसकी ऊंचाई परमात्मा के बराबर होती है, भगवान के बराबर होती है। आज जो नाप विज्ञान कर रहा है, उस वर्षों पहले महावीर भगवान की वाणी में सारा विषय एकदम वैज्ञानिक ढंग से आया है। शरीर जितना लंबा चौड़ा है, उसके एक एक अंगुल में भी 96 बीमारी हो सकती है। कितनी बीमारी? 96 रोग हो सकते हैं। कौन कौन सा रोग सही करोगे? हैं? आज सिर दर्द हो रहा है, कल बदन दर्द हो रहा है, परसों पाँव दुख रहे हैं, उसके अगले दिन गला दुख रहा है, फिर सर्दी हो गई है, फिर खांसी हो गई है, और मास्क के नाम पर पूरा बड़ा तौलिया गले तक लिपट के। इतनी बीमारियां, ये तो कुछ बीमारियां नहीं हैं। 96 बीमारी एक अंगुल में हो सकती हैं। ज्ञानी, इस देह को अपने बाप की बपोती नहीं समझना। आप कहोगे कैसी बात कर रहे हैं महाराज? अरे बाप की बपोती तो है, बाप ने दिया, माँ बाप से तो इसका जन्म हुआ, मेरा तो है। लेकिन इसी का तो भेद विज्ञान करा देना चाहते हैं कि देह भी तुम्हारा नहीं है, तुम चैतन्य घन आत्मा हो, देह पुद्गल की रचना है। इसमें तो बीमारियां होना है, आधियां उपाधियां लगना है, और फिर
दुबली गाय को लाख उपाधियां, कमजोर इंसान को ज्यादा बीमारियां। कहां तक सुरक्षा करोगे? क्या करोगे? एक एक अंगुल में कितने कितने रोग? 96 फिक्स। और पूरे शरीर में कितनी बीमारियां हैं? भगवती आराधना ग्रंथ में, ज्ञानार्णव में, और इस चीज का खुलासा किया कार्तिक अनुप्रेक्षा में भी है। इस पूरे शरीर में 5,98,99,584 बीमारियां हो सकती हैं, इतने रोग हो सकते हैं। शोर चल रहा है कि कोरोना एकदम नई बीमारी है। ये इस रूप में, इतने बड़े रूप में सामने आई इसलिए नई लग रही है, लेकिन किसी न किसी रूप में इसके जन्म से पहले भी रहे हैं, इसकी दूसरी क्वालिटी पहले भी रही है। ऐसी ढेर सारी बीमारियां हैं। खांसना भी अपने आप में एक बीमारी है। यूं देसी कहावत है, लड़ाई की जड़ हंसी और बीमारी की जड़ खांसी। अगर आपको बहुत खांसी आ रही है, बार बार खांसी आ रही है, तो इसका मतलब है कि आप बीमार हैं, थे या होंगे। बीमारी की जड़ खांसी और लड़ाई की जड़, रोग की जड़ खांसी और लड़ाई की जड़ हंसी। हंसी मतलब हंसी मजाक। कभी कभी हम ज़्यादा हंसी मजाक करते हैं ना, तो झगड़े पर आ जाता है सब। आपका बैर उससे नहीं होता है जिसे आप जानते नहीं हैं, जिसका आपको परिचय नहीं है। आपका बैर, आपका द्वेष उससे होता है जिससे आपका परिचय है, जिससे आपका राग है, अपनापन मान रखा। मजाक करते हैं तो कभी कभी झगड़े तक बात पहुंच जाती है। और जो जितने ज़्यादा चिपकू होते हैं उतने ही ज़्यादा वो दूर हो जाते हैं। इसलिए राग, द्वेष, तृष्णा, कपट है ना, नहीं किसी से होए, कोई मुझसे ना करे, यही भाव भाव धोए। कितनी ऊंची बात है। इतनी बीमारियां हैं, हो सकती हैं, इसलिए बीमारियों का तो तुम क्या निवारण करोगे? बोलो। तुम तो अपनी सुरक्षा कर लो, अपने मन को बीमार ना होने दो, तो ढेर सारी बीमारियों से यूं बच जाओगे। तन की बीमारियां कम परेशान करती हैं, मन की बीमारियां ज्यादा परेशान करती हैं। तन पर तो बीमारी तब आकर के दिखती है जब मन ज्यादा बीमार हो जाता है। क्या? बर्तन में रखा हुआ पानी भाप कब छोड़ता है? बर्तन कब गर्म होता है? पानी भाप कब छोड़ता है? धीरे धीरे जब उसके भीतर का पानी गर्म हो जाता है तो बाहर बर्तन भी गर्म हो जाता है और भाप भी छोड़ने लगता है। ऐसे ही इंसान के शरीर पर बीमारी कब आती है? जब उसके मन पर आती है। धीरे धीरे मन बीमार होता है, मन के बाद धीरे धीरे तन बीमार होता है और धीरे धीरे फिर भाप छोड़ने लगता है, बाहर भी दिखने लगता है, गर्म होने लगता है। अगर बीमारी को मन के स्तर पर खत्म कर दिया जाए तो महावीर भगवान जैसे ऐसे महापुरुष हुए हैं कि कहते कि जिनके बारे में कि कभी कोई बीमारी ही नहीं हुई। ऐसे अनेक संत साधक तपस्वी हुए हैं कि जिन्हें बीमारी से कभी मुकाबला ही नहीं करना पड़ा। किसी की खुशी इसी में है कि मैं कभी बीमार नहीं पड़ा।
और किसी की खुशी इसी में है कि मैं हमेशा बीमार रहता हूँ, और हमेशा बीमार रहने के बाद भी लोग मेरा ख्याल नहीं रखते। इस टाइप की भी बीमारी होती है कि लोग मेरा ख्याल रखें। अभी जो दादी की कहानी सुनाई आपको, यहाँ भी दादियाँ हैं, लेकिन यहाँ की दादियाँ काफ़ी समझदार हैं। दादी को कोरोना और बीमारी से कोई लेना देना नहीं है। उसे मतलब है कि थोड़ी शांति मिले, थोड़ा सुकून मिले, थोड़ा समय से पूछ लिया करें, थोड़े खाने के टाइम पर खाने का ठीक ठाक इंतज़ाम कर दिया करें। तो कुछ बीमारियां इसलिए होती हैं, लेकिन कोई भी बीमारी अच्छी नहीं होती है। तेरो या विय शैला सह्याते पर्वसेन पूर्व भवे, एवं सहसि महाजस किम वा बहुएहिं लवेहिं। ऐसी ढेरों बीमारियां, ढेरों तकलीफ़ें इस जीव ने जन्म जन्म में बहुत बार परवश होकर के सहन की हैं। हे जीव, हे महायश, इस भाव में सहजता से, शांति से तू आदि व्याधि बीमारी को सहन कर और अपने शांत स्वभाव की दृष्टि कर। क्या उपदेश दिया है? कभी कोई बीमारी आ पड़ी शरीर पर, उसका योग्य उपचार करते बनता है करो, नहीं बनता है तो ज़्यादा रोना, चीखना, चिल्लाना, इससे बच तो नहीं जाओगे ना। परवश हो करके पशु बीमार हो जाते हैं, कौन उनका उपचार इलाज करता है, कराता है? बोलो। उन्हें भी बुखार आता है, उन्हें भी सर्दी खांसी होती है। आपने देखा होगा कई बार बकरी छींकती है, उससे सर्दी नहीं है। कई बार कुत्ता छींकता है, शरीर गर्म होता है, बुखार आता है। परवश हो करके सब सहन किया, स्ववश हो करके अगर हम सहन करेंगे तो कर्मों की निर्जरा होगी, संबर होगा, जीव का विकास होगा। देखो इतना बड़ा बड़ा घाव लगा है कुत्ते को, किससे कहने जाए, किससे इलाज कराए, सह रहा है। और कई बार तो उसका इलाज करने जाओ तो उसको भी तवज्जो नहीं देता है, वो तो अज्ञान दशा में है। कई बार तो छोटे बच्चे को भी अपन इंजेक्शन लगवाओ तो कहाँ लगवाता। पहले इंजेक्शन के बदले में उसे कुछ मिठाई खिलाओ, कुछ लालच दो, फिर वो तो जानवर है, सह रहे हैं। कुत्ते हैं, सुअर हैं, पंछी हैं, घायल हो गए हैं। लोग पतंग उड़ाते हैं, कितने पंछी तकलीफ में आ जाते हैं। पटाखे फोड़ते हैं, कितने पशु पंछी तकलीफ में आ जाते हैं। दुख तो भोग ही रहे ना, बीमारी तो भोग ही रहे हैं। ज्ञानियों का कर्तव्य बनता है कि वो ऐसा कोई कर्म ना करें जिससे कोई तकलीफ में पड़े, कोई दुख में पड़े। और अपने ऊपर कोई तकलीफ आ गई, कोई दुख आ गया तो रोता ना बैठे, धैर्य से सहन करे। सहनशीलता से मुकाबला किया जा सकता है, जीता जा सकता है, और घबराने वाले को केवल हार ही हाथ लगने वाली है।